Hello everyone. So this is part 5, and in this part we are talking about Attorney General and just a second, and this is a series related to the prelims, and इसके अंदर हम बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प और फास्ट तरीके से हमारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं वन बाय वन। और ये जो अटॉर्नी जनरल है ये भी हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता है। अब एक चीज़ और, जैसे अटॉर्नी जनरल हमारा सेंट्रल लेवल पे है, ऐसे ही एक आता है एडवोकेट जनरल जो कि हमारा स्टेट लेवल पे होता है। ठीक है, सो ये दोनों टॉपिक इसमें थोड़ा सा कवर है। अच्छा, एक चीज़ और, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फॉर यूपी पीसीएस। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे पीवाईक्यू में, तो यूपी के एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ऑल दो प्रीलिम्स के अंदर भी, यूपीएससी के एग्जाम के अंदर भी इनके काफ़ी क्वेश्चंस हैं, लेकिन यूपी पीसीएस में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। आप किसी भी तरह का पीवाईक्यू उठा के देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। किसी को अगर किसी भी तरह का डाउट होता है अटॉर्नी जनरल या किसी भी पहले की टॉपिक से रिलेटेड, सो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर किसी टॉपिक पे आपको डिस्कशन चाहिए या थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहिए या कुछ भी आप चाहते हैं इस पर कन्वर्सेशन हो, सो प्लीज़ राइट डाउन इन अ कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सबसे पहले अटॉर्नी जनरल, आई होप एवरीथिंग इज विजिबल टू एवरीवन। एंड अटॉर्नी जनरल, तो सबसे पहले ही और शी इज़ अ हाईएस्ट लॉ ऑफिसर मेनली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और ये आता है आर्टिकल 76 के अंदर। एंड क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ही शुड बी और शी शुड बी क्वालिफाइड एज अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब इनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं? एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जितने भी लीगल मैटर्स हैं इन पे ये एडवाइस करते हैं। सेकेंड थिंग, he or she shall have a right to audience in all the courts in the territory of इंडिया। अब मेनली इनका जो टर्म होता है वो डिपेंड करता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे, मतलब एक फिक्स टर्म नहीं होता है, बट हाँ इट डिपेंड्स ऑन प्रेसिडेंट। अभी हमने लास्ट वीडियो में जो हमने बात किया था, इसमें हमने बात किया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल दोनों का ही टर्म डिपेंड करता है हमारा प्रेसिडेंट के ऊपर, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट का फिक्स है। ठीक है, अब he or she has a right to speak and take part in all the parliamentary proceedings, लेकिन he or she cannot vote। मतलब अब मान लीजिए अगर जॉइंट मतलब किसी भी तरह का टाई हो जाता है या किसी भी तरह के ओपिनियन बेस्ड अगर कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है या कुछ भी इस तरीके से प्रोसीडिंग चल रही है पार्लियामेंट में, तो ही और शी डज नॉट हैव अ राइट टू वोट। अब इनके जो प्रिविलेजेस हैं या इम्यूनिटीज़ हैं वो सारी की सारी वही सेम रहती हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अलॉट की जाती हैं। सेम जैसे कि आर्टिकल 76 जो है, जो यूनियन के ऊपर बेस्ड है, और इसके अंदर हमारा अटॉर्नी जनरल की बात की जाती है, ऐसे ही स्टेट लेवल पे आर्टिकल 165 आता है जिसे अपॉइंट करते हैं हमारा गवर्नर। ठीक है, ये भी सारे के सारे जितने भी स्टेट के लीगल मैटर्स हैं उन पे एडवाइस करते हैं, एंड ही और शी इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट लीगल एडवाइजर। सो इसी के साथ हमारा, और अटॉर्नी जनरल में इससे ज़्यादा नहीं आता है, और अगर आता भी है तो आप यूपीएससी के अंदर तो उसको थोड़ा प्रिडिक्ट करके और एलिमिनेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सीएजी के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड, एंड किसी को किसी भी तरह का डाउट है या कुछ अगर नया टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है, सो वी आर हेयर टू simplify your queries and all. So thank you so much, and this is it for today. Thank you.